राशिदा, बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो? वो सुन के तो आऊं कि बाहर क्या बातें हो रही। आप अजीम को फोन तो करें, पूछे कब आएगा, उसे बताएं कि यहाँ पुलिस आई खड़ी है। शमीम भी अपना फोन घर पर ही भूल गए, वो तो फोन नहीं किया जा सकता, जल्दी जल्दी में ऐसे ही चले गए। हाँ, और अजीम को मैं मुस्तकिल फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा। अच्छा, मैं फिर साबिर को कॉल करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं ही एक पागल हूं इस घर में, जो ये समझती है कि इस घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे हमदर्द हैं, मुझसे सिंसियर है, मगर नहीं, यहाँ पर तो सब एक से बढ़कर एक झूठ बोलता है, बड़े से लेके छोटा तक सब झूठ। Shame on you all। उस हुस्न की फिक्र है आप सबको, लेकिन मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, वो भी तो आप लोग का ही खून है ना। देखो मारिया बेटा, अजीम ने जो भी रिपोर्ट लिखवाई है वो ठीक ही लिखवाई होगी ना। पूछती हूँ मैं उनसे कि आखिर इस घर के झूठे और सेल्फिश लोगों में ऐसा क्या है जो वो अपने बच्चे के ऊपर इनको ज्यादा अपर हैंड दे रहे हैं। देखो बेटा मारिया, अब हुसन आरा को जेल तो नहीं भिजवा सकते ना, आखिर इस घर की इज्जत है वो। अच्छा, तो हुस्न आरा की फिक्र है आप लोग, लेकिन मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। वो एक बार मेरे सामने आ जाए ना, आई विल किल हर। देखो मारिया बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, और जो कुछ उस नारा ने किया है उस पर मुझे बहुत गुस्सा है। उसने हम गलत किया है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूँ, और जो हुस्न आरा का साथ देगा वो भी जेल में जाएगा। आ जाने दो इस महानूर की बच्ची को, देखती हूँ कि मुझे बताए बगैर कहीं चली जाती है तो। देखो जरा इनको कितने खुश हैं दोनों। आयान, इधर आओ। जी हाँ भाई, खूब गुलछड़े उड़ा के आ रहे हो तुम दोनों, मुझे बताए बगैर चले गए। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना बेबी, मैं इस घर की सरबराह हूं, और शायद तुम ये भूल गए हो जो मुझे बताए बगैर चले गए। आज से पहले भी मैंने कभी आपको नहीं बताया। पहले की बात कुछ और थी मेरी जान, अब महानूर इस घर की बहू है, मुझे बताए बगैर वो कहीं नहीं जा सकती। ये काफी नहीं है कि मानूर मेरे साथ जाती है जब भी बाहर जाती है, और आप कौन सा हमें बता के जाती हैं? अब वो जितने मैसेजेस करो, कॉल करो, आप तो उसी टाइम पे आती है जब आपका दिल चाहता है। घूम फिर के तुम्हारी कहानी का रुख मुझ पर ही आ जाता है। तुम अगर मुझे कुछ नहीं समझते तो कम से कम इसको तो समझ लेने दो, इसका मेरा कोई रिलेशनशिप है या नहीं। मानूर, आज के बाद तो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी, समझी? जी आंटी। बाय द वे, तुम लोग गए कहाँ थे, और ये सब क्या है? शॉपिंग पे गए थे हम लोग, बस वही सामान है। लुटाओ बेटा लुटाओ, अपने बाप का पैसा इस पर लुटाओ। क्यों? आप डैड की तो दूसरी बीवी है, उसके बावजूद डैड आप पे इतना खर्च करते हैं। ये तो फिर मेरी पहली और आखिरी बीवी है, मैं इस पे खर्च क्यों ना करूं? आयान, मुझे तुम ये पहली और दूसरी बीवी होने के ताने मत देना। मैं मलिक दिलावर की बीवी हूँ, और यही रियलिटी है। तुम इसे जल्दी समझ लो तो बेहतर है। और तुम्हारी बीवी मुझे हर बात बताने की पाबंद है, समझे तुम? फिर आइंदा आप भी बता के जाइएगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं। कोई बात नहीं। अजीब लोग हैं यार, साइको। चलो चले रूम, सारा मूड खराब कर दिया यहाँ पर। जी, आप सब ने मुझे धोखा दिया है, आप भी यहाँ पर आके ना इन सब जैसे हो गए। हुस्न अब आपको हमसे ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है।
अब क्या रह गया जानने को? सब कुछ देख लिया मैंने और सब कुछ सुन भी लिया है। क्या whatever। क्यों आएंगे आप यहाँ? चली जाए। आप भी उतने ही गलत हैं जितने के सब। झूठ बोला है आपने और इतनी सफाई से झूठ बोल दिया। आपके जरा भी होंठ नहीं कपकपाए, आपका दिल नहीं दहला। इतनी आसानी से झूठ बोल के। सॉरी मारिया, मैं डर गई थी कि अगर मैंने उस अनारा का नाम लिया तो। होसनारा होसनारा होसनारा, तंग आ गई हूं मैं उसका नाम सुन सुनकर। For God's sake, बेबी, इतना छोटा सा बच्चा है मेरा। प्लीज मारिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी मजबूरी को समझो। देखो तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो, पढ़ी लिखी हो, दुनिया देखी तुमने, अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हो। और मैंने तो सारी जिंदगी यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी अकेले घर से बाहर निकले ही नहीं। और मैं इस घर के लोगों के खिलाफ जाने की मैं हिम्मत कैसे कर सकती थी? प्लीज मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो। रास्ता भाभी, प्लीज लीव मी अलोन। जाए आप यहाँ से। बस बेटा दुआ करो कि हुसनारा और समीर मिल जाए। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अल्लाह हाफिज। तो दे दी खबरें अपनी बेटियों को? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तरले मिन्नतें कर ली मारिया के, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग ली उससे? देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बतानी हूँ कि अब की बार ना तुम्हारी बहन का बचना बहुत ही मुश्किल। उसका बच्चा छीन कर गई है, उसकी गोद पर वार की है, ममता रो रही है उसकी, और इस वक्त वो जख्मी शेरनी की तरह फिर रही है। मेरा मशवरा तो ये है कि अपनी बहन से कहो कि फौरन घर आए और आकर उससे माफी मांगे, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी उसे। पहली बात तो ये कि मेरी हुसनारा से कोई बात नहीं हुई और मुझे बता के नहीं भागी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ शामिल हूँ इस चीज पर? लगता तो यही है, आखिर को बहन हो उसकी। रीना, बकवास बंद करो। अगर बहन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज में उसका साथ दूंगी। और आज के बाद अगर तुमने ये बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले कौन से इस घर में कुछ अच्छा हो रहा है जो और बुरा होगा? अच्छा नहीं होगा। आप सब लोग मिले हुए हैं and I don't want to live with you anymore. I want you to divorce me right now. मैं आप सब लोगों के खिलाफ ना केस करूंगी, अपने बच्चे की किडनैपिंग का, और वो जो हुस्नारा को बचाने के लिए आप लोग ने झूठ बोला है पुलिस से, उसको धोखे में रखा है, उसके लिए भी केस करूंगी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ अब। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने अमेरिकन एम्बेसी कॉल करके उनसे टाइम ले लिया है। मंडे को जैसे ही उनका ऑफिस खुलेगा ना, मैं उनको आप सबकी कंप्लेन करूंगी, बताऊंगी कि मेरा बच्चा अमेरिकन नेशनल है, और फिर देखेगा किस तरह पूरे पाकिस्तान से छान के मेरे बच्चे को ढूंढ के निकालेंगे और आप सबको जेल में डालेंगे। यू ऑल विल बी बिहाइंड बार्स। बेटा, अब क्या होगा? अब क्या हुसनारा पर केस होगा? अरे जुबैदा, खुद संभालो, अल्लाह से दुआ करो प्लीज। देखिए, अगर आप लोगों को हुसनारा के बारे में कुछ भी पता है तो खुदा के वास्ते बता दीजिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा।
हुसनारा ये क्या कर दिया? संभालो संभालो। अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं चक्कर लगाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जी खुदा हाफिज़। क्या हुआ आंटी को? सब ठीक है ना? खैरियत है? क्यों परेशान है वो? अम्मी क्या सब घर वाले बहुत परेशान हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो हुस्नारा समीर को लेके कहीं चली गई हैं। सब घर वाले बहुत परेशान हैं, हमारी यहाँ चाची भी रो रही हैं। इधर ही होंगी, कहाँ जा सकती हैं वो? तुम्हें उनकी आदत का पता तो है ना? बस ये तंग कर रही होंगी। नहीं आयान तंग नहीं कर रही, वो सबने हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं मिल रही। और सब घर वाले बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ चाची भी। उन्होंने तो पुलिस को भी बता दिया, रिपोर्ट करवा दी है, घर आके इन्वेस्टिगेशन भी की। हमारी चाची ने पुलिस बुला ली है और अजीम चाचू ने कुछ भी नहीं कहा? मारिया चाची ने अजीम चाचू को मजबूर किया था, इसलिए उन्होंने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाई। वैसे जो भी हुआ ना, पुलिस को घर नहीं आना चाहिए था। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, अब्बा मियाँ को भी इसी बात का अफसोस है और घर में सब परेशान भी हैं। मारिया चाची तो बेहोश होने वाली थी और समीर को हर जगह देख लिया। समीर की तो फिक्र है ही है, लेकिन हुस्नारा वो भी पता नहीं कहाँ लेके चली गई है, किस हाल में होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हरकत की यारा ने? और पता घर में पुलिस भी आई थी। पुलिस को किसने बुलाया? मारिया ने अजीम भाई से कह के रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये क्या किया उसने यार? थोड़ा सब्र और नहीं कर सकती थी? घर में पुलिस बुलवा ली। अब्बू उनका छोटा सा बच्चा अगवा हो गया। क्या मारिया खुद गई थी पुलिस स्टेशन? नहीं वो तो बहुत कह रही थी, लेकिन अजीम भाई नहीं लेकर गया, अकेले ही गए थे। बिल्कुल सही किया अजीम ने। अजीम गया तो उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई होगी, वरना मारिया अगर जाती तो फिर वो बच्चा अगवा करने का केस करवाती और वो और गलत हो जाता। नहीं, मुझे इस बेवकूफ़ी की उससे उम्मीद नहीं थी। वैसे उसका कुछ पता चला? कहाँ अम्मी, कुछ भी नहीं अम्मी, हर जगह ढूंढ लिया। उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं थी, कहाँ जा सकती है वो? नहीं उसका मसला नहीं है, मसला तो उस बच्चे का है। छोटा सा बच्चा है, मासूम सा। उसकी माँ तो इतनी डरी रहती थी कि वो उसे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देती थी। मारिया का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। चल कासिम देखते हैं चल के क्या हुआ है। नहीं अब्बू उनको कमरे में ही रहने दे और आप भी आराम करें। सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अम्मी खाना दे दें, अब्बू को कुछ खाया नहीं है सुबह से इन्होंने। इन हालात में भूख लग सकती है? भूख ही उड़ गई हमारी यार। प्लीज खा लीजिए, इस घर के तमाशे तो कभी खत्म नहीं होने। अब रहने दो, तुम तो ये बात ना करो। अगर तुम हुस्नारा को ये ना बताती कि अजीम बाहर जा रहा है तो ये तमाशा भी ना होता। वाह जी वाह, मतलब करे कोई और भरे कोई। फिजूल की बात, ये सब इसी का किया धरा है। अच्छा भला अजीम चला जाता बाहर, जान छूट जाती। आरा को कुछ और नहीं मिला तो बच्चा अगवा करके ले गई, परेशान करने के लिए। बस कर दो ऐनी, तुम्हारे हर प्लान की तरह ये प्लान फेल है, क्योंकि तुम्हारे इस प्लान का मुझे कोई फायदा नजर नहीं है। अब बताओ कि उस कैश का क्या करना है? आखिर मैं कब तक उसे अपने कमरे में छुपा कर रखूंगी? कम ऑन टीना, तुम्हें इसे छुपा के रखना पड़ेगा। हमारे पास पाकिस्तान में बैंक अकाउंट तो नहीं है ना कि हम जाके उस कैश को जमा करा दें। ऐसे मैं सोच रही थी कि अगर हम उस कैश के डॉलर्स बना ले तो। मैं तो कहती हूँ तुम उस कैश को वापस रखो। आर यू मैड? अगर हम वापस रखने जाएंगे ना तो फिर हम फंसेंगे। नहीं फंसेंगे, तुम बस कैश वापस रख दो। देखो जिस तरह ये नहीं पता चला कि कैश निकाला किसने था, तो ये भी पता नहीं चलेगा कि पैसे रखे किसने। और अगर ये कैश कहीं और से मिले तो फिर कैसा रहेगा? क्या मतलब? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने कुछ सोचा है। फॉर गॉड सेक ऐनी, अब प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। टीना डोंट वरी, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि क्या करना है। मुझे यकीन है तुमने इस बार भी कोई बहुत ही फजूल प्लान सोचा होगा। देखो प्लीज तुम मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। और मैं घर जाके तुम्हें कैश वापस दे दूंगी, फिर तुम उस कैश का जो मर्जी आए करो, जलाओ फेंको, लेकिन मुझे इस सब से दूर रखो। ओह माय गॉड टीना,
कितनी डरपोक निकली, अनबिलीवेबल। अच्छा ये बताओ, भूख तो लग रही होगी ना, क्या खाओगी? आई हैव स्टेक। गुड आइडिया, इनका स्टेक बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी अजीम को कि जाकर रिपोर्ट लिखवाता और मारिया को देखे? शर्मिंदी, इस तरह कोई पुलिस के सामने आता है? शमीम, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पुलिस वालों ने खुद ही उसे बुलवाया था। देखो शमीम, मारिया ने जो कुछ भी किया ना, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। और अब अजीम के साथ इस बात के ऊपर लड़ना नहीं, उसके साथ मत उलझना। मारिया ने ही उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन भेजा होगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वरना अजीम तो कभी भी झूठी रिपोर्ट ना लिखवाता। अब तो यही लगा रहेगा, या तो पुलिस घर पर आएगी या घर के मर्दों को थाने बुला के तफ्तीश करेंगे। पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी। अरे मोहल्ले वालों को छोड़ो, अब ये सोचो कि इस पुलिस से कैसे निजात हासिल की जाए। मुझसे क्या पूछ रही हैं? ये तो आपका चहीता बेटा अजीम साहब ही बता पाएंगे। देखो शमीम, प्लीज अजीम के पीछे मत पड़ना। देखो वो पहले ही बेटे की जुदाई की वजह से और जो मारिया की ये हालत है ना, उसकी वजह से वो पहले ही अजाब में है। पता नहीं हुसन आरा को क्या सूझी थी जो उसने ये हरकत की। अरे समीर की वजह से उसने ये सब कुछ किया है ना। मारिया तो समीर को गोद में नहीं लेने देती थी, छीन लेती थी उससे। ये भी तो देखो कि 6 महीने माँ की तरह से समीर को पाला हुसन आरा ने। लेकिन मैं उनका बेटा तो नहीं है ना जो उसे अगवा करके ले गई। अरे अरे खुदा के वास्ते पुलिस के सामने ये ना कह देना अहमक। पहले कम मुसीबतें थी जो अब ये पुलिस की मुसीबत भी सर पर आन पड़ी है। अम्मी, मुझे एक कप चाय बना दे, फिर मुझे थाने जाना है चाचू के साथ। क्यों थाने क्यों जाना? पूछगछ के लिए बुलाया उन्होंने। तो हुसन आरा को पकड़े ना, तुमने कौन सा जुर्म किया जो तुम्हें बुला रहे? पता नहीं अम्मी, प्लीज आप मुझे चाय बना दे फिर मैं निकलूं। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। पता नहीं, हर जगह देख लिया, वाजबीन के घर, मानूर के घर, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों के सबके घर देख लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ है। अम्मी लेकिन एक घर रह गया है। वो किसका? उल्फत और राहत का। मैंने वो चेक नहीं किया अभी तक, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा, और हाँ सुनो, उससे रानी से भी पूछ लेना। वो गांव गया हुआ है, पहले चेक तो करके आऊँ। अरे चाय पीकर चले जाते हैं। पागल हुआ फिरता है ये लड़का भी। खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राने तो गांव गया हुआ है। मुझे देखने की आ रहा यहाँ पर है कि नहीं। वो यहाँ पर क्यों आएगी? मुझे देखने दे फिर, हटे। ऐसे कैसे अंदर घुस सकते हो तुम? ना राने घर पर है ना उल्फत घर पर है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे एक बार देखने दे कि है कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नफरत करती हूँ मैं हुसन आरा से। वो मर भी रही होगी ना तो उसके हलक में पानी तक नहीं डालूंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं उसको अपने घर में पनाह दे रही हूँ? चलो जाओ यहाँ से, भागो, कोई नहीं है। बेटा तुमने देख लिया घर अच्छी तरह, देखा है सारा? लेकिन वो राहत बाजी शोर मचा रही थी। शोर क्यों मचा रहे थे? उन्हें पहले से पता था सब कुछ। कह रही थी तुम हमें मुजरिम समझते हो, और फिर आपको पता तो है कि उनकी जबान कैसे चलती है। और उसे पता कैसे चला पहले से सब कुछ? क्या हो गया अब्बू? घर में पुलिस आई थी, सारा मोहल्ला ऐसे जमा था जैसे रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही हो। हमारी पहली बहुत जलालत हो चुकी है, अब उनको एक और बहाना मिल गया है।
हाँ ठीक कहते यार, घर में सब परेशान है इस बात को लेके। मुझे तो ये चीज खाई जा रही है, अब्बा मियाँ की तबीयत भी सही नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ में तो मारिया और चाची ने। ठीक कहते हो, माँ है ना बेटा, पता नहीं कैसे कैसे खदशे आ रहे होंगे उसे, क्या क्या सोच रही होगी। मुझे लगता है चाचू आरा को तलाक दे देंगे। यार अच्छी बात नहीं है तलाक देना, लेकिन आरा के साथ जो भी हो ना, कम से कम जो उसने किया है उसके बाद वो कम है। ये रुमानी नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लो, तो रात से एक पल के लिए भी नहीं सोई। जिस माँ से उसका बच्चा छिन जाए वो कैसे सो सकती है? मुझे तो हर वक्त समीर का चेहरा सामने नजर आ रहा है, चाहे आंखें बंद करो या खोलो। ये कैसा जुल्म किया है उस नारा ने मुझ पर। अगर मुझे पता होता ना कि अजीम को हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर सकती है, तो मैं अजीम को हमेशा के लिए उसके हवाले कर देती और अपने बच्चों को लेके वापस अमेरिका चली जाती। देखो तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, ये जूस पी लो। मुझसे तो एक वाला भी नहीं लिया जाएगा। पता नहीं समीर ने कुछ खाया पिया है या नहीं, कितना रो रहा होगा वो। देखो मारिया, ये तो पता चल चुका है कि समीर को वो सनारा ही लेकर गई, मगर तुम्हें ये बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर गई है कि अजीम भाई उसे तलाक न दे। अब किसी तरीके उसे राब्ता करके उसे यकीन दिलाया जाए कि अजीम भाई उसे तलाक नहीं देंगे, तो हो सकता है वो वापस आ जाए। उसका फोन भी बंद है। I've tried like 1,000 times. जब मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर मेरी बात होती तो मैं उसे समझाती। तुम प्लीज कुछ खा लो, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। Please take it back. आखिर जा कहां सकती है आरा? कोई ना कोई तो है जो उनकी हेल्प कर रहा है। आखिर कौन हो सकता है? अगर राहत और उल्फत नहीं है तो फिर कौन है? राजदा, ये तुम जो कुछ भी करती फिर रही हो ना, सब दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो मैं कौन सा छुपा कर रही? कुछ तो तुम कर रही हो जो छुपा रही हो। जब भी मारिया के कमरे के इर्द-गिर्द ही नजर आती हो हर वक्त। तुम शायद भूल रही। अम्मा भी ने कहा था कि उसे हर चीज कमरे में मुहैया करनी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी मेरे वहां जाने की तकलीफ हो रही है तो उसके सारे काम तुम खुद कर दिया कर। देखो राजदा, अगर तुमने मारिया के कान जरा भी हुस्न आरा के खिलाफ फाड़े तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। मैं जो कुछ भी करूंगी ना, डंके की चोट पर करूंगा, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं किसी से। और तुम्हारे लिए मशवरा यही है कि उस बच्चा चुराने वाली अपनी बहन की ना इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं।
हेलो दाने, किधर है यार? वापस आ जा, घर में बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या बताऊं मैं यार, बस ये समझ ले कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। समीर, समीर, छोड़ा मैंने समीर को, जो कमरे में अकेला छोड़ दिया। क्यों किया हुस्नारा ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा? Why baby? समीर, समीर, मारिया, यजीन भाई से बात कर लो, वो बता रहे हैं कि तुम उनका फोन नहीं उठा रही, कोई जरूरी बात करनी। मारिया, 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 मारिया आंखें खोलो। मारिया, अम्मा भी, मारिया, अम्मा भी। माजरीन, आप ये पैसे वाली बात अब प्लीज भूल जाएं। आप कहें तो मैं इन्हीं से कहता हूं कि आपसे माफी मांगे है। मेरी परेशानी की एक और वजह भी है। वो आरा अजीम चाचू के बेटे को लेकर कहीं चली गई है। घर में सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं। ओहो, चले हम वहां जा तो रहे हैं, और वैसे भी आप 1-2 दिन रहेंगी वहां। हाँ, रुकना तो पड़ेगा, सबको हौसला भी देना है। चले ठीक है, आप अपना सामान ले आए, फिर हम वहां चलते हैं। मैं भी वहां पे सबसे मिल लूंगा। जी ठीक है, मैं सामान लेके आती हूँ। कहीं जा रहे हो आरिस? हाँ, माजरीन की अम्मी के घर जा रहे हैं। ओ, खैरियत? इस तरह अचानक? हाँ, बस ऐसे ही उसका दिल चाह रहा था उनसे मिलने का, तो लेके चला। मेरी तो अकल जवाब दी थी। हर तरह से मैंने सोच लिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा आखिर कहाँ जा सकती है हुस्नारा। अच्छा, आप इतना परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे पापा मियाँ, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेते। अरे बेटा, वो मारिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बेहोश हो गई थी। वो लेके गया है अजीम उसे अस्पताल। तुम भी चले जाओ, अजीम को हौसला हो जाएगा। जी जी, बेहतर। मैं भी साथ चलूं? हाँ हाँ, बस नीचे मिलो। मैं चादर लेकर आती। चले चले चलो चले आरिस? बिल्कुल, लेट्स गो। चले। एक मिनट,
ये बैग में क्या है और कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मी के घर जा रही है और इस बैग में इसका सामान है। तुम बिला वजह क्यों इंटरफेयर कर रही हो? मुझे इसका बैग चेक करना है। आई एम क्रेजी। 1 मिनट करने देने चेक। ये ले, तसल्ली कर ले। हारिस, कहां से आए पैसे? मैंने कहा था ना, चोरी करके अपनी फकीर फैमिली को देने जा रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये चोर है। देखो देखो। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। ये मेरे बैग में कैसे हो सकते हैं? माजबीन, लेकिन ये पैसे आपके बैग से निकले। हारिस, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? अपने घर वालों को पैसे देने के लिए, और किसके लिए चोरी करोगी? हारिस, अगर तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुली ना, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। हारिस, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है पार्टनर। आज भी ना। I'm so sorry। मैंने आप पर शक किया। वो एक्चुअली आपके बैग में पैसे देखकर मैं एकदम से शॉक में आ गया था। अफसोस की बात है कि इतने वक्त बाद भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। प्लीज, I'm so sorry। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। अच्छा चलें, आपकी अम्मी के घर चलते। मुझे कहीं नहीं जाना। आओ भाई, आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे राजदा तो वापस आ गई? तुम क्यों वापस आ गई? वो अब्बा मियां साबिर और कासिम अस्पताल पहुंच गए थे, तो मैंने कासिम से कहा कि मुझे घर छोड़ें। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो अस्पताल ही जा रहे थे उनसे मिलने। लेकिन वो लोग तो वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मारिया ठीक हो गई? जी, जरा बीपी लो हो गया था, ड्रिप्स वगैरह लगाई है डॉक्टर ने, कुछ टेस्ट लिख कर दिए, बस करवा कर घर ही आ रहे हैं। अगर वो खैर से घर आ रहे हैं तो फिर अस्पताल जाने का क्या फायदा? नहीं ना शमीम, हम चलते हैं। और फिर भाई साहब और कासिम भी तो वहीं पर ही है ना। तुम तो ना ही जाओ तो अच्छा। तुम्हारी बहन की वजह से इस हाल को पहुंची है वो। राशिदा, प्लीज ये लड़ने के बहाने मत ढूंढा करो तुम। ये लड़ाई झगड़ा जो है ना, ये शैतान की सिफत है। अच्छा अब्बा मियाँ, आप ही बताएं क्या हुक्म? बेटा, मेरा ख्याल है कि हमें घर पे ही रहना चाहिए। बता तो नहीं कि वो लोग आ रहे हैं। आओ चल चल। Oh my God! You're such a lazy girl. इधर उधर बर्तन रखने के बाद तुम ये प्रूव करना चाहती हो जैसे तुमने बहुत काम किया। नहीं, खाना भी रेडी हो गया है बस। ओह, मुझे तो तुमसे कुछ और भी बनवाना है। आप मुझे बता दें, मैं बना दूंगी जल्दी जल्दी। That's really good. मेरी वन डिश पार्टी के लिए तुम्हें मुझे होमस सैलेड की एक प्लेट, लसानिया और पुडिंग बना के देनी है। मुझे सिर्फ पुडिंग बनानी आती है, बाकी तो मुझे नहीं बनाना आता। वो मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो सिर्फ लच्छेदार बातें बनानी आती है। सुनो, YouTube खोलो और मुझे सब कुछ बना के दो।
बहाने बना के मेरा टाइम जाया नहीं करो। ठीक है, मैं बना दूंगी। ठीक है। ओ माय गॉड, ये रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? ससुराल में आके चोरी शुरू कर दी तुमने? अब नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ये रिंग तो मुझे अयान ने दी थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये रिंग तुम्हारे आने से पहले गायब हुई थी, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये रिंग अयान ने चोरी की थी। लेकिन उनके तो तुम्हें पता है ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है और इसकी क्या कीमत है जिसे तुम पहन कर घूम रही हो? इस रिंग की खातिर दिलावर ने मुझे कितनी बातें सुनाई। उतारो, दो मुझे ये रिंग। मैं उतार रही हूँ, एक सेकंड। मैं खुद ले लूंगी। उतार। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं Oh my God. Nice.